मुझे ये बताइए कि जब न्यूरो डाइवर्जेंट, क्योंकि बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं आप लोग को नहीं पता, प्लीज़ अगर आप लोग मेरी अपनी बहन की थोड़ी सी इज्जत करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे साथ साथ आप भी सीखें, तो प्लीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जो बात करने जा रही हूँ डॉक्टर से आप भी समझिएगा और आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे ऐसे पेरेंट्स की हेल्प करनी है जो कि न्यूरो डाइवर्जेंट पेरेंट्स हैं। ठीक है, मुझे बताएं कि हम जब न्यूरो डाइवर्जेंट टर्म के हवाले से बात करते हैं, सो क्या इसमें सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे ही लाई करते हैं? नहीं, इसमें ADHD आ जाता है, डाउन सिंड्रोम आ जाता है। इसकी सिंपल सी मिसाल इस तरह से है कि हमने न्यूरोटिपिकल और न्यूरो डाइवर्जेंट दो डिवाइड कर दिया। सो एक न्यूरोटिपिकल ब्रेन होता है जिसको हम आम अल्फाज में नॉर्मल कह रहे होते हैं। अब चूंकि नॉर्मल एबनॉर्मल का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्सोलीट हो गया, तो हमने उसको न्यूरो डाइवर्जेंट कर दिया, जिसमें आपका जहन जो है या आपकी जो ब्रेन की वायरिंग है वो एक न्यूरोटिपिकल या एक नॉर्मल ब्रेन से मुख्तलिफ होती है। सो उसमें डाउन सिंड्रोम भी आ जाता है, ADHD भी आ जाता है। इसके अलावा हमने चूंकि फिल्म देखी हुई हैं जो तारे ज़मीन पर थी, उसमें लर्निंग डिसऑर्डर था, लर्निंग डिसेबिलिटी थी। सो डिसलेक्सिया आ गया, जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं ये सारी भी न्यूरो डाइवर्जेंट में ही फॉल करती हैं। सही, ठीक है। सो ये सिर्फ ऑटिज्म तक महदूद नहीं है। और वो दूसरी बात ये कि देखिए ना, अब तो डायग्नोसिस आ गया, बच्चे 2-3 साल के बच्चों को भी कह देते जी आप इसको जो है वो डायग्नोस वाला करा लें, लेकिन पहले जब ये डायग्नोसिस में आम नहीं था, सो अब सोचें ना इतने कितने ऐसे बच्चे होते होंगे जिनको भी प्रॉब्लम होगी और उसके साथ जी भी रहे होंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रम पे आप फॉल करें ना। रिजवान साहब, मैं आपके बेटे के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स, वही वाली बात ना, लोग बहुत घबराते हैं, अपने बच्चों के बारे में शेयर नहीं करते अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो। तो आपको कब पता चला कि आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम है और आप मास्टर से जैसे यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो मुझे तो सोच के सुन के बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच आपके चैनल का और आपका कि आपने इनवाइट किया। जब 3 साल के थे तकरीबन, तो स्पीच डिले था उनका और उनकी जो सिम्टम्स थे वो नॉर्मल बच्चों से बहुत मुख्तलिफ थे। ये 2010 की बात है। मतलब खिलौनों से नहीं खेलना, बेल्ट से खेलना, पतीली को चमचे से बजा के बहुत खुश होना और इस टाइप की चीज़ें थीं। और बहुत ज़्यादा हाइपर थे। तो उस वक्त इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी ऑटिज़म के मुतालिक। हमने जो है वो इंटरनेट पे देखा और फिर जो सिम्टम्स थे वो मैच किए, तो पता चला कि ये ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं इनके साथ। उसके बाद कितना मुश्किल होगा पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जब आप खानदान में कोई और बच्चा होता है ना, फिर आप कह रहे थे अच्छा इसकी तो ये माइलस्टोन से अबूर कर लिए, ये तो ये भी कर रहा है, हमारा बच्चा नहीं कर रहा। वो कितना मुश्किल टाइम होता होगा वैसे। बिल्कुल टफ टाइम होता है, लेकिन अल्लाह पाक ने आपके लिए क्या चीज़ आगे रखी हुई है वो उस वक्त आपको नहीं पता होती है। तो इसी तरह से साथ के साथ भी था। तो फिर हमने जो है वो मालूमात की कि भाई कौन हैं जो ऑटिज़म में डील करते हैं डॉक्टर्स उस वक्त, और कौन से ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। तो फिर हमें उन इदारों का पता लगा और उन डॉक्टर्स से हमने कंसल्ट किया, आगा खान में भी और दूसरे हॉस्पिटल्स में भी। उसके बाद जो है वो उन्होंने उनको मेडिसिन वगैरह रिकमेंड की। मेडिसिन खाने से जो है वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए सुन्न हो जाना वो हो गए, तो हमने उनकी मेडिसिन बंद कर दी। उसके बाद उनकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट हुई। उस वक्त इतने ज़्यादा कोई सेंटर्स भी नहीं थे, तो 20 मिनट्स की उनकी एक क्लास होती थी रेगुलर, मैं उनको लेके जाता था और तकरीबन जो है वो 11 महीने उनकी ये थेरेपी चली। उसके अलावा जो है वो घर में मैंने और मेरी वाइफ ने उनको जो टाइम देते थे तो हम उनसे बातें कर रहे होते थे, वो समझ भी रहे होते थे लेकिन वो बोल नहीं सकते थे। और हम जो है मुख्तलिफ ब्लॉग्स की मदद से, एजुकेशनल टॉयज़ की मदद से, फ्लैश कार्ड्स की मदद से उनको चीज़ें बता रहे होते थे। जब वो बोल नहीं रहे थे उस वक्त भी हमने उनका नॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराया। और अच्छी बात है, आपने एडमिशन कराया, नॉर्मल स्कूल ने लिया भी, नॉर्मल स्कूल ने ले लिया उन्हें। लेकिन हुआ यही कि वो 1 हफ्ते गए और उसके बाद फिर उन्होंने एक्सक्यूज़ कर दिया कि ये बच्चा जो है वो बोलता तो है नहीं और क्लास में बैठा रहता है, सो जाता है, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं ले सकते हम इनको। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब 11 महीने बाद थेरेपी जो आपने इसको कराई, जी थेरेपीज़ हो रही थी, तो अल्लाह ने उनको
बोलने की ताकत दी। और मुझे वो लम्हा याद है जब उन्होंने पहला वर्ड बोला, टिशू। टिश्यू। हाँ, और वो उधर ही जहाँ पे हम थेरेपीज के लिए जाते थे वहाँ पे उन्होंने ही बोला। उसके बाद जो उनके साथ सोशल इश्यूज थे वो अपनी जगह रहे। यानी सोशल इश्यूज के मुताबिक ये है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं थे, उनके फ्रेंड्स बहुत कम थे। हाँ, कम थे। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे वो जब छोटी एज के थे 6-7 साल के, तो पेंसिल की लेड अपने कान में तोड़ लेते थे। और इस किस्म की दूसरी चीज़ें थीं। बहरहाल ये बच्चे जो हैं ये जहानत बहुत होती है इनमें, और अगर सही वक्त पे सही उनके जो इंटरेस्ट है वो पता चल जाए अगर हमें, हाँ जी। तो ये बच्चे जो हैं वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। बिल्कुल। असल में ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑब्जर्व करें कि मेरा बच्चा जो है वो किस चीज़ में। मैं देख रही हूँ आपने कितनी जान मारी हुई है, और आप बच्चे को ऐसे, आप वैसे काम क्या करते हैं? मैं बेसिकली जो एक कंपनी है नेल्सन IQ, उसमें लोकलाइजेशन स्पेशलिस्ट हूँ। और इसके अलावा मेरा क्योंकि देखिए सिर्फ माँ अलहदा अकेले नहीं कर सकती, बाप की भी उतनी डेडिकेशन चाहिए होती है। अगर आप अपने बच्चे को कुछ अपनी थेरेपीज करानी है, या आपको लग रहा है कि आपको बच्चा थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, तो आप दोनों माँ बाप को इक्वली जान मारनी पड़ती है। तो ये मुझे अच्छा, उसके बाद फिर ये सफ़र ऑफ कोर्स ये काफ़ी लंबा आपका सफ़र है। हाँ जी। सो फिर आपको कहाँ फील होने लगा कि हाँ अब चीज़ें वैसी हो रही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जब वो उनकी स्पीच हो गई डेवलप, उसके बाद तो हमने उनको नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वो परफॉर्मेंस भी उनकी ठीक थी। जिस तरह से किंडरगार्टन में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जी। वो भी थे। तो हुआ ये कि जैसे मैंने बताया कि ये बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं और इन किसी एक चीज़ में बहुत मास्टर होते हैं। तो बस उनको एक पॉकेट कैलकुलेटर मिल गया कहीं से, और उनकी एज थी तो उस वक्त तकरीबन 5 इयर्स। अच्छा। तो वो उसको बैठ के काम करते रहते थे, देखते रहते थे उसमें बटन दबा रहे हैं। हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, मैंने और मेरी वाइफ ने, और फिर उनको जो है वो मैथमेटिक्स स्टार्ट की कराना। ओके। तो हैरतअंगेज़ तौर पे उनको जो है वो टेबल्स 1000 तक के याद हो गए खुद से ही। उर्दू में कितनी कमाल मेमोरी होती है, एक बार देखते याद हो जाता है उनको। हाँ, उर्दू में जो काउंटिंग होती है वो बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन उनको उर्दू में भी काउंटिंग आ गई। उसके बाद इनको बेसिक मैथ कराना स्टार्ट किया, तो इन्होंने 6 मंथ में ही तकरीबन 7-8 क्लास तक की मैथ कर ली। वाओ। और उस वक्त वो ग्रेड 1 में थे। और उसके बाद मैंने उनकी कुछ वीडियोस थी जो यूट्यूब पे डाली हुई थी बना के मैथ करते हुए। तो उसके बाद मुझे कॉल आई कराची अमेरिकन स्कूल से, और वहाँ पे इनको बुलाया इंटरव्यू के लिए। हम वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया 10-15 मिनट का, और उन्होंने हमें उसी वक्त ऑफ़र कर दी कि हम इस बच्चे को फुल स्कॉलरशिप देंगे अपने स्कूल में। अब कराची अमेरिकन स्कूल एक अच्छा महंगा स्कूल है, लेकिन वो क्योंकि वो गोरा चलाता है ना, तो गोरे को फिर पता है। बिल्कुल। फिर वो देसी माइंडसेट नहीं है उसका, वो उसका गोरा माइंडसेट और गोरे माइंडसेट को अभी भी पता है। आपकी दुनिया भर में होता है कि वो देख लेते हैं कि हमने इस बच्चे पे मेहनत करनी है। हाँ अच्छा, लेकिन बेलोस मेहनत होती है इनकी। क्योंकि इनको पता था कि ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ेगा, ग्रेड 12 करके निकलेगा। अब उनको नहीं पता कि वो बच्चा क्या US ही जाएगा या वहाँ ही जाके सेटल होगा। लेकिन उन्होंने उस पर मेहनत की और उसके अंदर का जो टैलेंट था वो देखा और उसको पिक कर लिया, ले लिया अपने पास। तो उनका ग्रेड 2 में वहाँ पे एडमिशन हुआ। आपको कितना अच्छा लगा होगा कि आप बाकी सारे रिश्तेदारों को बता रहे हो कि मेरे बच्चे का यहाँ एडमिशन हो गया और उन्होंने खुद बुला के दिया है। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है माँ बाप के लिए। वहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आए, और क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, हम भी ये थोड़ा सा समझ रहे थे, डर भी रहे थे कि
बच्चे को एहसास कमतरी ना हो जाए हाय कि वहाँ पे मतलब जो बच्चे आ रहे हैं और हमारी जो क्लास थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। लेकिन वहाँ की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ। और एक वक्त आया था कि मैंने वहाँ से साथ को निकालने का सोच भी लिया था, लेकिन उन्होंने बहुत कन्विंस किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में ग्रेड 12 कंप्लीट किया उन्होंने उसी स्कूल से। और फिर अब वो अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए यूके चले गए हैं। वाओ, एस्टर्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। मैं आई एम श्योर बहुत से लोग जो देख रहे होंगे वो बहुत खुश भी होंगे और वो साथ में अपने बच्चे को भी देख रहे होंगे। अल्लाह पाक साथ जैसे नसीब करे। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते क्लिप में जाएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोगों में से किसी को भी लगता है कि आपका बच्चा जिसकी माइलस्टोन्स आपको लगता है कि दूसरे बच्चे से थोड़े से स्लो है या फिर आप उस पर थोड़ा बहुत फ़र्क देख रहे हैं, आप लोग मेरे शो में बिला झिझक कॉल कर सकते हैं। मेरा जो आज पैनल ही ऐसा मौजूद है, यकीन माने वो ना आपको जज करेंगे, वो ये जज नहीं करेंगे कि अगर आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो क्योंकि आप अच्छी माँ नहीं है या आप फ़ोन देखती हैं, अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ा दिया, वो आपको आपके मसले का हल बता सकते हैं क्योंकि वो उन तमाम तर स्टेजेस से गुजरे हुए हैं और शायद वो आपको बहुत अच्छा, शायद किसी डॉक्टर से भी ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकेंगे कि आपने किस तरीके से अपने बच्चे को आगे लेके चलना है ताकि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। जैसे भी मैं रिजवान साहब से बात कर रही हूँ और रिजवान साहब ने बताया कैसे उनका बेटा जो मैथमेटिक्स में बड़ा ज़बरदस्त था, फिर उसको स्कूल ने, अमेरिकन स्कूल ने ले लिया उसको स्कॉलरशिप पे, अब वो माशरे से यूके पढ़ने के लिए चले गए हैं। अच्छा, आपने फिर मैं आपकी शर्ट देख रही हूँ, इस पर लिखा हुआ है पढ़ो खेलो पाकिस्तान, तो ज़रा मुझे इसके बारे में बताएं कि फिर ये जो इनिशिएटिव आपने फिर कब लिया? साथ के साथ जो डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ था वो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था और उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि मैं और ऐसे जो बच्चे हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करूंगा और उसके लिए मैंने सोशल मीडिया पे कराची ऑटिज़म ग्रुप भी बनाया जिसमें पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स थे। इसके अलावा ताकि एक कम्युनिटी बन जाए ना, लोगों को ये ना लगे कि हम किसी और के साथ बैठेंगे तो लोग हमें जज करेंगे, उनको पता होगा सब एक दूसरे को समझते हैं। बिल्कुल। उसके बाद तकरीबन 2 साल पहले मैंने शाह फैसल कॉलोनी में एक स्कूल ओपन किया जो थेरेपी सेंटर भी है, पढ़ो फेलो पाकिस्तान स्कूल फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वहाँ पे तकरीबन 40 के करीब बच्चे हैं और हमारे पास प्रोफेशनल स्टाफ मौजूद है जो थेरेपीज़ होती हैं इन बच्चों के लिए वो हो रही हैं। और इसके अलावा मेरा प्लान है कि मैं ऐसे ही 3-4 और ब्रांचेस भी ओपन करूँगा कराची में ही, बस थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए क्योंकि अपनी जॉब साथ का क्या साथ आपके इस इनिशिएटिव को कैसे लेके चल रहा है ये बताएं। आपका अपना बेटा जो कि यूके पढ़ने के लिए चला गया हुआ है, तो वो फिर आपके इस इनिशिएटिव को कैसा लेता है? जब तक साथ यहाँ पे थे तो हर इवेंट में मेरे साथ पार्टिसिपेट करते थे, जो कम्युनिटी सर्विस करते थे स्कूल की तरफ से उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर रहे होते थे। और हम साथ की पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं। वाओ, ये अच्छा ठीक है, अब तो माशा साथ बढ़ेगा और अब साथ चले गए वे यूके और अब वो अभी अपना कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, दिस इज़ ग्रेट। और अपने अब्बा के साथ वो कैसे वो पूरा ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है उसको पूरा करने की कोशिश करें। दिस इज़ ब्रिलियंट। मैं देख रही हूँ कि हमारे पास इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ है। मैं आपको फिर से बताऊँ, देखें नेटफ्लिक्स पे अगर आपको है आप 2 देख लीजिएगा। एक गुड डॉक्टर की सीरीज़ अभी है, इससे पहले कि वो हट जाए। उसमें जो गुड डॉक्टर है ना वो एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है और क्योंकि हम बात करें कि जो ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम पे आते हैं वो कहीं ना कहीं अल्लाह पाक ने उनको ऐसा बनाया है, उनका दिमाग बहुत शार्प होता है। सो अगर आप उसको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे तो वो बच्चा, और वो दिखाते हैं वो जो डॉक्टर भी ना उसकी डायग्नोसिस ही और है, वो इतना जीनियस डॉक्टर होता है पर वो ऑटिस्टिक होता है, तो कुछ चीज़ें इसको ट्रिगर ज़रूर करती हैं लेकिन वो डॉक्टर बेहतरीन होता है। तो प्लीज़ आप लोगों में से कोई भी अगर ऐसा कोई, मुझे मालूम है लोग झिझकते हैं बात करते हुए, शर्माते हैं। अच्छा, आप वहाँ पे क्योंकि अनीसा होती भी हैं, वहाँ पे बच्चों को किस किस्म की जो है वो थेरेपीज़ दी जाती हैं और किन किन मुश्किलात का आप देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स सामना कर रहे होते हैं?
हमारे पास जो है पढ़ो खेलो पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की थेरेपीज दी जा रही हैं। इसमें रेमेडियल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है और इसके अलावा ऑक्यूपेशन थेरेपी है। माँ बाप ऐसी कौन सी थेरेपी है जो घर में खुद भी जो अफोर्ड ना कर सकते तो वो करवा सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़? ऐसी थेरेपीज जो कि पेरेंट्स जब आते हैं थेरेपीज करवाने के लिए, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है और कुछ हमारे पास फीस क्राइटेरिया भी ऐसा है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। और पेरेंट्स को हम सेशन में बिठाते हैं, साथ में एजुकेट करते हैं, उनको थेरेपीज की टेक्निक सिखाते हैं ताकि पेरेंट्स जो है वो घर जाके भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकें बच्चे पर। सही।